नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। हम सबको अपनी जनरल ज़िंदगी में ज़िंदगी कैसे बितानी है सबको पता है। कोई इससे छुपा हुआ नहीं है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे सामान्य शिष्टाचार का पालन करना है, कैसे लोगों के साथ आचार व्यवहार रखना है। पर कई बार जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो दूसरे के दिल को दुखा जाती हैं और हमें भी नहीं पता लगता कि सामने वाला व्यक्ति हमारे से क्यों नाराज़ है, वो हमसे क्यों परेशान हो गया, कहाँ पे कैसा आचार व्यवहार हमें करना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपके साथ साझा करना चाहूँगी। और अगर आपको पसंद आए तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। सबसे पहले हमें हमारे साथ जो भी बात कर रहा है उसके विचारों का सम्मान करना हमें आना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग जो हमें पता है हम उसी को सही मान लेते हैं और अपने ही विचारों को तवज्जो देते चले जाते हैं, दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करते। लड़ाई किस चीज़ की होती है? लड़ाई हमेशा विचारों की होती है, क्योंकि हमारे आपस में जब विचार नहीं मिलते तो लड़ाई होती है। इसलिए दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखिए। आपको जो संख्या एग्जाम्पल के तौर पे 6 दिखती है तो सामने वाले को 9 दिख रही है। एक विकल्प आपको ठीक लग रहा है तो दूसरे वाले को दूसरा विकल्प ठीक लग रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखिए। सिर्फ अच्छे वक्ता ही मत बनिए, अच्छे श्रोता भी बनिए, क्योंकि जब आप किसी का बोला हुआ सुनना सीख लेंगे तो आपको समझ में आएगा सामने वाले के मन में क्या है और इमीडिएट रिएक्शन वहाँ पे मत दीजिए। दूसरा, जब भी कोई अच्छा काम करे तो हमें उसकी प्रशंसा सब लोगों के बीच में करनी चाहिए। यस, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में जुड़ा है और इसके ये काम जो हैं बड़े अच्छे हैं, इसमें ये खासियत है। एक तो सामने वाले के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी और दूसरा आपको भी समझ में आएगा कि यस, उसको ये महसूस होगा कि ये मेरी छोटी छोटी चीज़ों को भी नोट करते हैं और मेरी अच्छी चीज़ों को दूसरों के सामने उजागर कर रहे हैं। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, प्रशंसा सार्वजनिक रूप से करें पर निंदा कभी सार्वजनिक रूप से ना करें। अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है और आपको उससे तकलीफ़ हो रही है तो उससे बंद कमरे में बात कीजिए कि मुझे आपकी इस बात से बहुत बड़ी तकलीफ़ है। कई बार लोग समझाने से नहीं समझते तो फिर उनको सार्वजनिक रूप से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने बड़े सारे हिंट दे दिए, बड़ी सारी चीज़ें कर दी और लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप सार्वजनिक रूप से लाने में भी उस चीज़ को दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम नॉर्मल में ह्यूमन लाइफ है, हम लोग अपने बड़े सारे दोस्त मित्रों के साथ घूमने जाते हैं। ठीक है, आज कोरोना महामारी के काल में हम घूमने नहीं जा पा रहे, पर रूटीन में हम लोग कई बार अपने मित्रों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो बीच में कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपना पर्स नहीं खोलते हैं। कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं? तो ऐसा मत कीजिए। अगर एक बार आपके मित्र ने आपको ओबलाइज कर दिया और पैसे दे दिए तो अगली बार कोशिश करिए कि जब आप उसके साथ जाएं तो आप वो गाड़ी या टैक्सी के पैसे ज़रूर दें। और अगर आप टैक्सी या उसमें नहीं जा रहे हैं तो किसी ना किसी और तरीके से उसको जो है वो सिस्टम को पूरा कर दीजिए, रखिए मत। ये सामान्य शिष्टाचार है। और अगर आप टैक्सी पे जा रहे हैं तो आप अगली बार उसकी पेमेंट ज़रूर कर दीजिए, या घर से निकलने से पहले ये तय कर लीजिए कि भैया आज का जो खर्चा होगा ये इसकी एवज में हमने एक जने को पैसे इकट्ठे पकड़ा दिए हैं और इसके बाद जब हम पार्टी करके आएंगे तो हमारा हिसाब हो जाएगा। इससे किसी के माइंड पे भी प्रेशर नहीं रहेगा। कई बार ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो पैसे देने में झिझकता है या पैसा देना नहीं चाहता, या उसकी सोच वैसी होती है अच्छा दे देंगे। आप अगर पैसे आपको आज देने हैं, आप 15 दिन के बाद देंगे तो आपकी वो रेपुटेशन नहीं रहेगी। इसलिए जब ज़रूरत है तभी आप पैसे को उसी समय पकड़ा दीजिए। एक और सामान्य शिष्टाचार, हम लोग जर्नल में दरवाज़ा खोल कर निकल रहे हैं, चाहे वो ऑफिस से निकलें चाहे घर से निकलें, तो हमारे पीछे कई बार कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, चाहे वो सीनियर हो, चाहे हमारा जूनियर हो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो ड्यूटी बनती है कि उसके लिए आप दरवाज़ा खोलकर खड़े हो जाएं। ये आपका सामान्य शिष्टाचार कहलाएगा। कई बार हमें लगता है कि यार हम तो सीनियर हैं, हम क्यों दरवाज़ा खोल के खड़े हो। नहीं, ये एक सामान्य शिष्टाचार की श्रेणी में आता है और आपको इस सामान्य शिष्टाचार को निभाना पड़ेगा। इसके बाद हमें किसी ने फ़ोन दिया कुछ देखने के लिए, भैया ठीक है कि ये पिक्चर देख लो या इसमें ये कुछ बना हुआ है ये देख लीजिए।
एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें किसी ने ऐसे मोबाइल दिया, हमने देखा और उसको हमने ऐसे स्वाइप करना शुरू किया। नहीं, ये सामान्य शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आएगा। अगली बार वो इंसान आपको अपना मोबाइल नहीं पकड़ाएगा कि भैया ये तो मेरे पूरे मोबाइल को खोलना शुरू चालू हो गया। तो हमें अगर हमें कोई मोबाइल किसी चीज़ को देखने के लिए दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वहीं तक मोबाइल को देखिए, इधर उधर लेफ़्ट राइट स्वाइप ना करिए, क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी, उस प्राइवेसी को मेंटेन करके चलिए। हम प्राइवेसी मेंटेन नहीं करेंगे, कल को हम अपना मोबाइल उसको देंगे तो वो भी ऐसा ही करेगा। पर और दूसरी बात, जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बड़ी अशिष्टता लगती है कि कोई हमारे से बातचीत कर रहा है और हम अपने मोबाइल में स्वीपिंग हुए हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आंखों में आंखें डालकर उसके साथ बात कीजिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, ताकि सामने वाले को ये ना लगे अरे यार ये तो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा। तो सुनिए जो सामने वाला कह रहा है, कल को आपके साथ भी हो सकता है तो कैसा लगेगा। ये सामान्य शिष्टाचार है जो हमें पालन करना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात, अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे हैं और आपका कोई एम्प्लॉई आपसे छुट्टी लेने के लिए आता है, मेडिकल लीव के लिए खासकर, तो आप सिर्फ इतना पूछकर छोड़ दीजिए कि भैया उम्मीद करता हूँ कि घर में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक होगा। अगर उसको बताना होगा तो वो बता देगा, अदरवाइज़ आप उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के बीच में जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उलझा हुआ हो सकता है कोई बात ऐसी हो, कोई ऐसी व्यक्तिगत समस्या हो कि आपसे आपका जूनियर जो है वो शेयर ना करने चाह रहा। तीसरी बात, आपको किसी ने लंच या डिनर पे इनवाइट किया तो जनरल में हमारी आदत होती है लंच या डिनर पे जाता है, जो हमारा होस्ट है वो हमें कहता है कि अरे भैया आपने क्या खाना है, आप मंगा लीजिए। नहीं, एक तो लोगों को आदत होती है वहाँ पे जाके महंगे महंगे पकवान मंगवा लेते हैं। तो ये सामान्य शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता। जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है, आप उसकी ड्यूटी लगाइए कि हम अपनी पसंद का तो रोज़ खाते हैं, आज हम तेरी पसंद का खाएंगे, तो जो तेरे मन में है तो वो खिला आज हमें। क्योंकि होता क्या, हाँ वेज नॉन वेज का आप ऑप्शन दे सकते हैं। उसमें होता क्या है कि एक तो जिसने भी लंच या डिनर पे बुलाया है उसका अपना बजट होता है, तो अगर हम अपने हिसाब से चीज़ें ऑर्डर कर देंगे तो वो ये ना हो कि उसका जो है बजट हिल जाए। एक सबसे बड़ी समस्या, हमने ज़रूरत के टाइम पे किसी से धन उधार लिया, हमने एक वक्त के लिए धन उधार लिया, हफ्ते के लिए लिया, 15 के दिन के लिए लिया, महीने के लिए लिया, और उसके बाद उसके फ़ोन पे फ़ोन बजने शुरू हो गए और हम उसको पैसे वापस नहीं कर पा रहे। तो ये भी सामान्य शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं है। अगर आपको वाकई ही ज़रूरत है तो ही किसी से पैसे मांगे, और पैसे मांगे हैं तो पहले से उसे टाइम खोल कर बता दें कि मैं इतने टाइम में वापसी कर दूंगा। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्री इन्फॉर्म कर दें, ताकि सामने वाला आपके लिए कोई दिक्कत ना करे। और अगर आप टाइमली चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं तो वो आपकी ईमानदारी और आपके चरित्र को भी दर्शाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे घरों में आती है, किसी के घर में जाएंगे, अरे शादी नहीं हुई अभी तक, क्या बात, कोई लड़का या लड़की नहीं देखा, शादी हो गई तो तुमने अभी तक बच्चे क्यों नहीं प्लान किए, अरे अभी तक आप किराए के घर में रह रहे हैं, आपने गाड़ी क्यों नहीं ली। ये समस्या आपकी नहीं है। प्लीज़ इन समस्याओं से दूर रहिए, सामान्य शिष्टाचार की श्रेणी में आइए। अगर किसी ने कुछ बताना होगा तो वो खुद खोल के बताएगा ना। आप क्यों उसके घर में जाकर ये परेशान कर रहे हैं। क्या कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चों की शादी हो, क्या कोई नहीं चाहता कि वो गाड़ी ले, क्या कोई नहीं चाहता कि भैया वो किराए के मकान में रहे तो उसका अपना मकान हो। और कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिए, बहुत महंगी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो अपने फ़ोन पर व्यस्त मत रहिए। अगर आप किसी को टीज़ कर रहे हैं तो उतना ही टीज़ करिए जिससे सामने वाला सह सके। नहीं सह रहा तो आप बंद कीजिए। अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। अगर पसंद आई वीडियो तो अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए।